बाइबल में इस प्रकार लिखा है, दूसरा राजा 4 अध्याय उसकी 8 आयत के अंदर, कि जब बाइबल बताती है कि एलीशा एक बार शुनेम को गया और वहां एक कुलीन स्त्री थी, और जिसने अलीशा से विनती की कि वह उसके घर में आए और रोटी खाए। और बाइबल में लिखा है कि अलीशा जब जब वहां से निकलता उस स्त्री के घर में जाता और खाना खाता। एक दिन उस स्त्री ने अपने पति से कहा, ये मुझे कोई परमेश्वर का भगत जान पड़ता है, हम इसके लिए ऊपर छत पर एक उप कोठरी बनाएंगे। और बाइबल बताती है कि उन्होंने एक उप कोठरी बनाई, एक कमरा बनाया, और जितना सामान की जरूरत अलीशा को थी वह सारा सामान उस कोठरी में ला करके रख दिया। और बाइबल बताती है एक दिन अलीशा उस कमरे में लेटा हुआ था और उसने उस स्त्री को बुलाया। और बाइबल बताती है कि जब उसने उसे बुलाया तो उसे एक बेटे की आशीष का वचन बोला। उसने कहा कि अगले साल तू इसी समय एक पुत्र को अपने छाती से लगाएगी। क्या आप जानते हैं कि जिस प्रकार उस स्त्री ने अलीशा को एक उत्तम स्थान दिया, एक अपने घर में जगह दी और उसे एक उपकोठरी बना के दी, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में परमेश्वर के एक उत्तम स्थान, एक अच्छा स्थान देना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि अलीशा का मतलब है परमेश्वर का उद्धार। जिस प्रकार यीशु मसीह के विषय में कहा गया कि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, और जिस प्रकार उसने उत्तम स्थान उस अलीशा को दिया, अपने घर में जगह दी, उसी प्रकार आप भी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह देते हैं। लेकिन जब जगह देते हैं तो ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए कि आप खाली मुंह से कहने वाले हो कि मैं परमेश्वर को अपने जीवन में जगह देता हूं, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में एक उत्तम स्थान चाहता है। क्योंकि बाइबल के मुताबिक वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, वह स्वर्ग का परमेश्वर है, और वह स्वर्ग का परमेश्वर आपके अंदर रहना चाहता है और उसको एक उत्तम स्थान दे। जिस प्रकार उस स्त्री ने अलीशा को अपने घर में जगह दी और उसके लिए एक ऊपरी कोठरी बनाई और हर एक उसकी जरूरत का सामान उस कमरे में, उस कोठरी में रखा। आप भी हर एक उस चीज को अपने जीवन में लेके आए, हर एक उस बात को अपने जीवन में लेके आए जो परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है। क्या आप जानते हैं, तब आप उस कुलीन स्त्री के समान, उस सुनेमवासी स्त्री के समान उस आशीष को अपने जीवन में देखेंगे जिस आशीष को आपने कभी सोचा भी ना था। क्या आप जानते हैं, तो उस स्त्री ने कभी ना सोचा था कि मेरे कोई संतान होगी, लेकिन परमेश्वर ने उसे संतान दी। इसी प्रकार आपके जीवन में भी परमेश्वर वह कार्य करेगा जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं है। क्योंकि अलीशा का मतलब है परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर का छुटकारा। और प्रभु यीशु मसीह भी आपके जीवन में इसीलिए आए ताकि परमेश्वर के छुटकारे को आपके जीवन में लेकर के आए। छुटकारे का अर्थ है जिस चीजों के बारे में आपने सोचा भी नहीं, जो चीजें आपके पास नहीं है, परमेश्वर वो भी आपको देना जानता है। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर को उत्तम स्थान देंगे, तब परमेश्वर भी आपको एक उत्तम जगह देगा, जो जगह परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन में परमेश्वर को उत्तम स्थान दें, क्योंकि ये वचन हमें यही सिखाता है कि हमें परमेश्वर को अपने जीवन में एक उत्तम स्थान देना चाहिए, एक अच्छा स्थान, जिसके द्वारा हमारे जीवन से परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।